अगर किसी इंसान की हाइट 6 फीट से कम है तो वो इंसान की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसा ही कुछ कहना है हमारे सुप्रीम कोर्ट का अरावली हिल्स को लेकर। अरावली रेंज में जिस भी पहाड़ की हाइट 100 मीटर से कम है वो अरावली रेंज के प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा, जिसे माइनिंग के लिए दे दिया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरावली रेंज के 90% पहाड़ 100 मीटर से छोटे हैं। आइए समझते हैं अरावली हिल्स का इम्पैक्ट हमारे देश पर। अरावली इस दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन में से एक है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनकी एज लगभग 2.5 बिलियन ईयर है। जब हिमालय एग्जिस्ट भी नहीं करता था तब से है ये अरावली रेंज। ये माउंटेन रेंज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है, जिसकी टोटल लेंथ लगभग 800 किलोमीटर है। कभी ये पहाड़ियाँ हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन समय के साथ हवा और पानी की वजह से घिस घिस कर छोटी हो चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची भी नहीं है तो ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? अरावली हिल्स एक नेचुरल वॉल की तरह एक्ट करते हैं जो थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ फैलने से रोकती हैं। अगर ये हिल्स यहाँ ना हो तो राजस्थान का ये डेजर्ट हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी तक पहुंच जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ नॉर्थ इंडिया क्लाइमेट रेगुलेटर की तरह काम करती हैं। अरावली के रॉक्स और फॉरेस्ट सॉइल रेन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। यहाँ तक कि लूनी, पाना, साबरमती जैसी कई सीजनल रिवर से यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। ये पहाड़ियाँ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। लेकिन इतने इम्पोर्टेंट होने के बाद भी अरावली रेंज आज डेंजर में क्यों है? मार्बल्स, स्टोन्स और ग्रेनाइट के लिए इलीगल माइनिंग, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफॉरेस्टेशन और भी कई तरीकों से इसको बर्बाद किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ग्राउंड वाटर क्राइसिस, ओवरहीट, डस्ट स्टॉर्म्स, क्लाइमेट इम्बैलेंस जैसी परेशानियों को सहना पड़ रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज की एक नई डिफिनेशन सेट कर दी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक नई एसएमपी नहीं बन जाती तब तक नई कंपनियों को माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स की मांग यह है कि इस डिसीजन को फिर से रिवाइज किया जाए। अरावली हिल्स पहाड़ियाँ ही नहीं बल्कि इंडिया का नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी है। अगर अरावली बची तो पानी बचेगा, क्लाइमेट बचेगा और फ्यूचर भी बचेगा। डिसीजन चाहे जो भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी है हर इस अरावली को बचाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिस्ट्री और इन्वायरमेंट को समझना पहला स्टेप है फ्यूचर को बचाने के लिए।